दोस्तों नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में आपने देखा किस प्रकार से काजल और मिथिलेश का मामला बड़ी तेज़ी से सुर्खियों में आता है। सुर्खियों में इसलिए आता है क्योंकि मिथिलेश काजल से नज़दीकी बनाता है, क्योंकि मिथिलेश की भी शादी हो गई होती है और काजल की भी शादी होती है। ऐसे में काजल का पति बीमार, इस प्रकार से गंभीर बीमारी उनको होती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है और प्रेम प्रसंग ऐसा मिथिलेश से चलता है कि दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में बंध जाते हैं। उसके बाद फिर मिथिलेश के घर पे काजल आती है। उसके बाद किस प्रकार से पूरा मामला चलता है, उसी में उनकी पत्नी सीता जो रहती है वो भी नाराज़ हो जाती है और अपने घर चली जाती है। पूरे मामले को लेकर हमारे बीच चंद्रावती जी हैं, ये भी वहाँ पे गई थी और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भैया सबसे पहले आपके चैनल पर स्वागत हो और सभी मतलब पब्लिक से नमस्ते करते हैं और भैया धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगी, इतना बड़ा मामला हो जाता है मिथिलेश और काजल के लिए? भैया मिथिलेश काजल की हैं तो हम भी गए थे जी। और उस दिन गए थे तो हम सोचे कि थोड़ा सा मिल लें काजल बहन से। अब वहाँ पे गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी तो हमको समझ में आया यहाँ कुछ होने वाला है क्या। तो हमारे पास गौरव भाई मतलब फ़ोन किया सुबह कि आज उनके घर पे थोड़ा से पंचायत होने वाला है। तो हम वहाँ पे जब गए थे तो खाली 2-4 आदमी थे और ज़्यादा आदमी नहीं थे, तो अपने आदमी को लेकर गए थे वहाँ पे, थोड़ा सा उनको सहयोग करने के लिए गए थे काजल के। तो गए थे तो वहाँ उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो हम वहाँ पे बैठ गए, हम नहीं गए आगे। तो अब वही हम भी चाहते हैं कि भाई मिथिलेश भाई तो गलत कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा गलती किए हैं और ऐसी गलती उनको करना नहीं चाहिए था और कर दिए हैं। तो अब जब काजल उनके घर से चली आई अपने घर से, उनके घर तो कैसे कहाँ पर जाएगी बेचारी। लेकिन काजल आ गई है तो इसमें सीता की क्या गलती है, ये बताइए। सीता की तो गलती नहीं थी, बाकी ने आप जान रहे हैं जब गेहूँ पीसने के लिए जाता है तो उसमें घुन भी पिसाता है। जी जी। तो अब उसको कितना धोए पछोरो बनाओ, बाकी वो पिसाएगा जरूर। लेकिन सीता जी तैयार नहीं है ना, वो बनना नहीं चाहती घुन। नहीं घुन बनेंगी अब उनका बनने का समय आ गया घुन। अच्छा। क्योंकि सीता के भी थोड़ी बहुत जानकारी थी भी पहले थी। जी जी जी। और अब सीता कितना भी हटें और हटने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जब काजल आगे उनको अपनाए हैं तो उनको भी रहना पड़ेगा चाहे जैसे। तो क्या लगता है कि क्योंकि इस समय तो सीता जी नाराज होकर अपने घर चली गई हैं, मायके चली गई हैं, क्या आएंगी, क्या कुछ बातचीत आपसे कुछ? तो हम सीता बहन से यही कहते हैं कि बहन जी आप अपने घर पे आइए और काजल भी हैं और इसी समय अगर काजल का सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं तो आपका भी सपोर्ट सब लोग करेंगे। लेकिन सपोर्ट तो मान लीजिए वो पहले से ही कर रहे थे, शादी हुई थी उनकी, वो साथ में रह रही थी, लेकिन उसी बीच काजल आ जाती है और तमाम प्रकार की बातें देखो अगर ऐसे ही सपोर्ट किए होते ना तो आज उनका ये दिन नहीं होता। जो आज ये दिन देख रहे हैं मिथिलेश, ये दिन नहीं होता। हम अच्छा आप लोग गए थे वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। कोई इंसान चाहे जितना भी कुछ भी रहे अपना घर कम से कम बना के भी रखते हैं, चाहे मड़ई भी रहता है तो उसको थोड़ा से बना के रखते हैं। जी जी। उनके दरवाजे पर अच्छा काजल तो 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन मान लीजिए, आज 20-25 दिन हो गया और सीता तो लग रहा 15-16 साल से वहाँ पे हैं। जी जी। क्या उनको भगवान उनको भी हाथ पैर गोड़ दिए हैं सब ने, का दरवाजे पर अपने घास नहीं साफ करती थी उनके। और उस समय तो पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, पब्लिक 1000 आदमी थे। अब सीता में ऐसी क्या कमी थी कि जो सीता को से कोई नहीं बोल रहे हैं, कोई बोले नहीं बोले। हम भी पूछ रहे हैं वही सीता बहन से कि बहन ऐसी आप में क्या कमी थी कि जो आपको सब कोई नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। काजल तो मान लो 4 दिन से आई, 2 दिन से आई हैं और पूरा गांव सपोर्ट कर रहे हैं, तो सीता आप में क्या कमी थी कि जो आपका सपोर्ट कोई नहीं कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे आप गई थी, क्या कुछ जानकारी मिलती है गांव वालों से या फिर किसी से बात करने के बाद? नहीं तो बात करें हम लोग से पूछें कि बगल में उनका घर था, चाचा से पूछें कि चाचा सीता बहन यहाँ नहीं रहती थी, कहे नहीं रहती थी। तो हम कहे चाचा अगर देखो कुत्ता भी रहता है तो जहाँ वो बैठता है वहाँ साफ करके ही बैठते हैं। जी जी। तो सोचते हैं कि हमको साफ जगह मिले, अच्छे से बैठे। तो हमको नहीं लग रहा है कि सीता कभी वहाँ पे झाड़ू मारी होगी या साफ़ सुथरा की होगी। भाई अब वो तो हम तो नहीं देखे कुछ बात, कहें जब जाने वाली पाखी आती है तो कुछ पंख भी जाम जाते हैं। जी जी। तो हम चाहते हैं सीता बहन से कि अब ऐसी काम ना कीजिए, सब लोग मिल करके अपना घर पे रहिए। अब काजल सपोर्ट पा रही हैं तो उसी के साथ आपकी भी सपोर्ट हो जाएगी और आप भी उसी के साथ बढ़ जाएंगी आगे। दोस्तों ये मामला खुल के आता है कि आखिर सीता को गांव वाले क्यों सपोर्ट नहीं करते। आखिर वो काजल जो कुछ दिन पहले मिथिलेश की ज़िंदगी में आती है, वो उनके घर पे आती है, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है तो आखिर सीता को क्यों नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा कि वो न घर की कोई साफ़ सफाई है न कुछ, इसका मतलब है कि पहले से ही उन लोगों में कुछ मनमुटाव रहता होगा और जिसके चलते मिथिलेश हमेशा बाहर रहते होंगे और उनसे प्रेम प्रसंग काजल का हो जाता है और उसके बाद दोनों का संबंध बनता है। उसके बाद काजल मिथिलेश के घर पे आती है। ऐसे में ये सवाल
जरूर उठता है कि आखिर सीता में ऐसी क्या कमी थी जो मिथिलेश को काजल पसंद आ गई। अच्छा, आपने देखा किस प्रकार से पूरा मामला होता है और उसके बाद काजल जहाँ पे रहती है वहाँ से मिथिलेश के घर पे आती है। हाँ, तो अब लगभग मिथिलेश 10 दिन अकेले रहती भी है। तो गांव वाले उनका सपोर्ट किए थे और उसी सपोर्ट में काजल भी रह गई। अगर कोई दूसरे गांव गए तो सपोर्ट नहीं पाती, इतना काजल भी नहीं पाती, भगा सब लोग भगा देते उनके, और ऐसे रही नहीं पाती। लेकिन गांव वालों से हम यही चाहते हैं कि भैया बहुत अच्छा आदमी गांव वाले हैं जो उनका सब सपोर्ट किए हैं, और काजल रह गई हैं और काजल रहेंगी। तो मिथिलेश भाई से पूछे, हम उस दिन बैठे थे बगल में ना, तुमके भाई ऐसा क्या कमी कर दिए हैं कि जो आज इस दिन आप देख रहे हैं। कह रहे हैं कि गलती तो कर दिए हैं, हाँ, और हम प्यार जरूर किए हैं, लेकिन हम इतना नहीं सोच रहे थे कि ये इतना ओपन हो जाएगा। हाँ, मतलब प्यार किए हैं, उन्होंने पूरे जिंदगी उनका साथ रहने का वादा किया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी पत्नी काजल यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, उनको नहीं पता था। वो आज कह रहे थे कि अब हमने प्यार किए हैं जरूर, लेकिन हम इतना नहीं जाने थे कि ये मेरा पूरा ओपन हो जाएगा, सब लोग जान जाएंगे। तो हम बता रहे हैं भैया मिथिलेश कि आप जब जा रहे थे उनके घर तब आपको ये नहीं पता था कि किसी दिन ओपन हो जाएगा। हमारी बात तो हम क्या करेंगे, किस घर पे जाएंगे, ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। जी जी, मतलब अभी भी ये मिथिलेश कहते हैं कि इतना सब कुछ मामला होने के बाद ये कहते हैं कि मतलब ये हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा माहौल बन जाएगा। जी, और सीता में भी कुछ कमी थी, क्योंकि अपने पति को नहीं बचा पाई। जी जी, पूरा काम पूरा हाथ अपने पति को बचाने के लिए पत्नी का हाथ होता है। जी जी, अगर आप अपने पति को छूट दे देंगी तो कहीं भी चरे खाएगा, तब आप बचा नहीं पाओगी। तो अपने पास आप नहीं रख पाई हैं, इसीलिए आपका पति कहीं और चर खा लिया। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है सीता के ऊपर, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया कि फिर वो मिथिलेश को अच्छा उनसे भैया, दूरी बनानी पड़ी। वहाँ पे काजल बता रही थी कि हमसे भाभी बन के बात की थी। अच्छा, आप जब भाभी बन के बात की थी तो आपको ये नहीं पता था कि हमारा आदमी किससे बात करा रहे हैं, कैसे बात करा रहे हैं, कैसे नहीं करवा रहे हैं। कम से कम एक बार आपको इसको अपने आदमी से पूछना चाहिए, भैया किससे बात करवाते हैं। जी जी, आप एक बार पूछी नहीं, क्योंकि आपका माल चाहिए, आपका माल चाहिए। तो उस समय तो आपका दिमाग में गोबर घोर उठा रहा। आज आपका दिमाग खुल गया, जब आ गई दूसरी सौतन तो आपका दिमाग खुल गया। जब सौतन बना ले रहे तो सौतन जाइए कहाँ। लेकिन देखा जाए कि काजल भी ऐसी है कि वो जाना नहीं चाहिए। कितना भी कुछ हो गया, 10 दिन तक उनके पति मिथिलेश वहाँ आते नहीं, प्रेमी, उसके बाद भी वो वहीं पे रहना मंजूर करती हैं कि हमें अगर मिथिलेश नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमारे गांव वाले मिलके सपोर्ट करेंगे और हम यहीं पे रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। नहीं, काजल तो नहीं जाएंगी, और मिथिलेश भी बोले हैं कि काजल रहेंगी यहीं पे, नहीं जाएंगी। जी जी, उनका भी मन है अंदर से, और खाली वो खुल नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर सीता वो प्यार देती तो शायद काजल से इतना नजदीक नहीं बढ़ता। नहीं। अभी हमारा पति कहीं कुछ करेगा तो हम एकदम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। जी जी जी, तो हमको तो नहीं लग रहा कभी आप रोक लगाई हो अपने आदमी के। अच्छा, और मिथिलेश भी कमी है कि आज पत्नी कह रहे हो कि हमारी पत्नी नहीं है घर पे, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको निक नहीं लग रहा है, हम इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। तो आप क्यों नहीं देंगे इंटरव्यू? जब काजल के पास जाते थे 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1-1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन रहते थे, आपको नहीं पता था कि हमारे घर पे पत्नी है, 3-3 बच्चे हैं, मेरे गांव वाले हैं, अभी हम बदलाम हो जाएंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे। जी जी जी, उनकी सबसे ज़्यादा तो कमी हम मिथिलेश में देते हैं कि आप यादव बन के बात किए हैं और आपका जात कोई दूसरा है। किसी का गुमराह करेंगे तो दिमाग देखो औरत का बहुत कम होता है। किसी कोई भवसागर में अगर फंसने का इंसान रहते हैं ना तो फंस जाते चाहे जैसे। तो उनको फंसा लिए मिथिलेश, उनके घर पे आ गई। ये सोचें कि हमारा पोल खुली ना, इनका पोल इतना खुल गया पूरी गांव वाले जाने। अब इतना ही नहीं है मिथिलेश का, मिथिलेश 2-4-6 कांड किए हैं। अच्छा, इसी प्रकार का और भी हाँ, वहाँ के लोग बता रहे थे कि बदलापुर में किए थे, और गाँव वाले के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे 2-4-6 लड़की छेड़ देते थे। हम तो उनका नेचर भी नहीं समझ पाते कैसा है मिथिलेश। लेकिन भैया हमारो मैं कातरा सोचे लोग दूजे नहीं बियाह कर लेते, हम कर लेते मिथिलेश से बियाह। अच्छा, आप भी करेंगी? क्या बात है, ऐसा क्या कुछ देखती है मिथिलेश में? अगर काजल का अच्छा लागत रहे तो मिथिलेश के शायद हमको अच्छा लगे तब। जी जी जी, तब लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटना घटता है, तो आप क्या चाहती हैं कि अभी सीता जी आए रहे साथ में? हाँ, सीता तो कह रही थी कि अभी हम नहीं जाएंगे, और जब बॉम्बे चले जाएंगे, कहीं भी कमाने के लिए चले जाएंगे तो हम आएंगे रहेंगे, बाकी जब तक मिथिलेश घर पे नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं रहेगी? आप आइए, आपका सौतन आइए, आप दोनों लोग मिलकर रहिए, आप लोग सपोर्ट लीजिए और बनवाइए घर द्वार। आपका बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपका आदमी भी उसी में सपोर्ट में रहेंगे, आपका सब कुछ बन जाएगा, आराम से रहिए। और अलग कमरे में रहे, आप अलग कमरे में रहें। ऐसा देखा जाए भैया, देखा जाए तो लगातार क्यों मुँह मार रहा है इधर उधर? भाई उनका कमी सीता ना पुर कई पाई तब हमारे ने तो ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्या और नहीं पुरुष संसार में है? पुरुष तो बहुत हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ कमी हुई तब तो।
ये लग रहा है कुछ कमी है। हाँ कुछ कमी बा, वो अपने आप के बहु बाली समझत रहे। अच्छा ये हाँ मिथिलेश अपने आप के बहु बाली, एक पत्नी लोग समान ना पौधे ने आज 3 4 पत्नी लाने की कोशिश करे हैं। अच्छा हाँ हम तो कहे मिथिलेश भैया ऐसे आ गया पत्नी जिन लाना है तो आए इतना मरी है कुल घर में पटक के तो आर फिर चेहरा ना पसंद भी आई के। हाँ दोस्तों, अब ये तो काजल ही पसंद करे हैं। एक चीज़ आपने देखा कि किस प्रकार से उनका पोल खुलता है मिथिलेश का कि 4 5 5 कांड इसके पहले भी कर चुके हैं, लेकिन काजल भी कम नहीं थी। वो भी उनके साथ कांड तो हुआ, लेकिन वो पूरा प्रयास की और पूरा अपना अधिकार जमाने के लिए इस मिथिलेश के पास आती है। नहीं क्योंकि जमाती नहीं काजल, जब उनका बच्चा एक हो गया इसलिए जमा रही हैं। अगर अच्छा, ये उनका इन्हीं का बच्चा है। हाँ उनका बच्चा हमको लग रहा है, हमको तो पूरा साचा, पूरा ढांचा, पूरा चेहरा, पूरा एकदम हर चीज उन्हीं को मिथिलेश को मिल रहा है। अच्छा, हम तो लगे से देखे रहे। साचा लगा के पैदा कर दिया। हाँ अच्छा, साचा ये- उनका रही तो जब लड़का उनका रही साचा के कर जाएगी। अगर ये मतलब बच्चा काजल को नहीं हुआ होता तो शायद इतना परेशान नहीं होती वो। नहीं नहीं, और काजल ये भी बताई हम्म, कि हमसे इनसे बार बार पूछत रहे कि जोन बा हमें तोहार शादी भबक ना भबाटे। अब मिथिलेश बोले हमार सदिये ना भबाटे, हमार सदिये ना भबाटे। ये तो इनकर भौजी हैं, जब काजल चल आई नहीं है तो कहाँ से इनकर बिहलियो आ गई। इनकर बिहलियो ना चाहता ना, जब भाभी हैं तो पत्नी कहाँ से आ जाएंगे। जी जी जी। हम तो उम्मीद करते हैं कि पत्नी तब ना रही, भाई तब प्यार मोहब्बत किए, बीच में पत्नी कहाँ टपक गई नहीं। मतलब अब तक कहा जाता था एक अनार 2 बीमार, हाँ लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ उल्टा उल्टा कह दे। हाँ तो मतलब ये जिस प्रकार से कांड होता है इसमें कई लोगों की मिली भगत है। उनकी पत्नी भी मतलब सपोर्ट करती थी पूरा उनका। अच्छा भैया सपोर्ट ना करती तो काजल कहाँ कहतीन। जी अगर सपोर्ट ना की होती तो काजल कहबो ना करती, ना काजल ये अबे करती। काजल ये कहाँ कहाँ अगर हमें बताए देते हमारा शादी ब्याह ना भबाटे, हमारा शादी ब्याह भावत हम इनकी किहे ना आई। मतलब उतना ही सुतना ही हम चाहे लाद घुसा अपने घरे खाई पड़े हम यहाँ ना आई। वो दाँव पाई गई जी जी। काजलो आवे खातिन। अब आए कैसन जमा दिन कि गांव वाले पूरा मनई सब बदंग किए एकदम। और कहीं न कहीं सोशल मीडिया इतनी तेजी से उनकी बात आवाज उठाता है हाँ। कि मिथिलेश को अंत में उनके और साथ रहना ही अच्छी भी है काजल, अच्छी भी, ऐसी बात नहीं है, काजल अच्छी भी है। सीता सच्ची है। अब आई सीता तो उनका पहली पत्नी रही, बकिन हईन अच्छी काजलो हईन, सीता तो अच्छी रहे की। अगर काजल अच्छी नहीं होती तो मिथिलेश का उनके लगे जावे करते। लेकिन सीता भी तो अच्छी है, तो फिर काजल के पास काहे क्यों अच्छी, गई? अगर ऐसे बढ़िया अच्छी बनी होती तो काजल लगे का करेगे होते। हाँ। हाँ अरे बहुत से लोग होते हैं 4 जगह, जब तक मुंह नहीं मारते तब तक पेटवा नहीं भरता बहुत लोग मुंह मारते हैं भैया, ऐसी तो ठीक बात है, लेकिन इतना लोग सोच के नहीं करते हैं कि हमारे घर कोई चल के चले आएगा। यहाँ पे इतना लोग नहीं सोचते। ये तो सोचते हैं कि हम जहाँ कर रहे हैं खत्म हो जाएगा, यहाँ तक मैटर नहीं पहुँचेगा। लेकिन मैम देखा जाए तो मिथिलेश जी काजल जी के घर में घुस के ये बड़ा मतलब वो लगता हाँ है वहाँ पे गए थे और उस काजल से बोल रहे थे कि काजल कह रही थी आप मत जाइए इनका पति मरने के बाद। काजल के जब 7 महीना पहले उनका पति खत्म हो गए थे तो ये बोल रही थी कि आप मत जाइए। तो भोर मार रात भर उनके घर थे, अपना खाए पिए और मौज मस्ती उड़ाए। उसके बाद अपना जा रहे थे तो भोर में उनका सिंगूर उंगूर पहिराए गए। तो काजल कहा था इनकी कहाँ जाते, कहा था हम जाती बम्बई। अब आई बगली मैंने तो के लिए चले घरे। तो जब काजल का लाए 8 दिन घर में बंद के रखे रहे तो गाँव वाले ना जाने रहे मान लाए। अगर काजल ना देखें तो यहाँ कैसे पहुँचती उनके घर। काजल देखे रही तब पहुँची। लेकिन मैम ये भी क्वेश्चन उठता है कि जब काजल जी उस घर में रहती थी मड़ई वाले, तो क्या गांव वाले कोई नहीं पता पाया? कह रही थी कोई नहीं पता पाया। हमको दरवाजा बंद करके कहीं भी जाते थे ताला मार के रख देते थे और वो कहती थी कि हमको बाहर निकालिए। तो कह रहे सब जान जाएगा। तो पूछती थी कि तुम्हारा घर कहाँ है, कह रहा है तो पाई है घर वारा, सब घर चलोगी तो सब जान जाएगा। लेकिन मैम सोच तो गई और यहाँ तो उनकर महलो ना दिखान, हमें तो खाली गढ़ ही दिखान। अरे घर में शौचालय नहीं था तो कहाँ कहाँ जाती थी, कहाँ मड़ई पे चढ़ती थी अरे रात बिरात निकाल देते होंगे रात बिरात। और क्या। पूरा दिन जिसको जो करना है पूरा पूरा दिन भाई वही जानती होंगी। मान लो गैस बन गया तो अब गैस बने हो तो उसका व्यवस्था घर में अगर मिथिलेश कोई कुछ करके रखे होंगे तब। मैम तो इससे लगता है कहीं ना कहीं जो ये बात ये हो भी रहा था कि ये घर पे ला के रख के झूठ होता है ये बात, क्योंकि कोई जान नहीं पाया कैसे होता था आखिर में। तो पूछ रहे थे ने कि सब लोग कह रहे थे, कहते थे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ थी। कह रहे हमारी पत्नी नैहर थी, जब नैहर थी तभी उनको लेकर आए थे। वो सीता भी बता रहे थे कि जब उस समय लोग बता रहे थे कि यहाँ पे आई थी तब सीता बता रही थी कि हम नैहर थे। अच्छा अच्छा मैम अगर देखा जाए तो जैसे ये जब यहाँ से अच्छा इतना प्रेम क्या उमड़ा इनके अंदर मिथिलेश के, ये न आओ न ताव देख के पहुँच गए रायबरेली। लोग जौनपुर नहीं घूम पा रहे हैं। अब वो प्रेम उनका भाई कैसे संबंध हो गया, हम तो खुद ही यही मतलब एकदम घबरा गए कि रायबरेली कैसे मिथिलेश चला गए। और बता दिन हमारे पति से संपर्क रहा है, लोग नंबर ले अपन ठोक दें दूँ नहीं मिल सब मिला लो दूँ जनी। अब ऐसे बढ़िया काल चाहिए। वो मिथिलेश की ये सिस्टम थी कि प्यार किया तो डरना क्या। हाँ तो डरे कहाँ पकड़ा डरा था। लेकिन हाँ सिंदूर पहराते समय तो उस समय सिंदूर पहरा देते उस दिन काजल को। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि काजल के पास जब से आए हैं
मिथिलेश जी तब से जो है इनके पास मुंह जो है बड़ांगा की तरह बनाए हैं। हाँ, सीता जी के पास थे, कह उनके रहे पास बड़ांगा की तरह कह मुंह रहे बनाए हैं थे। कि इसमें सीता नहीं है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और मीडिया वाले भी भाई वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं हम इंटरव्यू नहीं देंगे। तब पूछते हैं क्यों नहीं देंगे आप, तो कहते हैं कि जब तक हमारी सीता नहीं आएंगी तब तक हम इंटरव्यू नहीं देंगे। ये बातें तो ऐसे अच्छा आप तो दोनों जनी काजल और मिथिलेश दोनों जन टटरा के अंदर है, बनवत है, खात है, सोत है, बैठत है यार, पता पतन का को करा था मन भाई दोनों पति पत्नी हो गया। तो काजल ये कहीं अब तक हमार मतलब वो फ्रेंड रहे हैं, अब हमार पति हो गए। लेकिन भूकंप क्यों आया तब मड़ई में? भूकंप आ रहा, बता रहे कि ऊ हमरे महल बाटे 2-3 तल्ला के, और ओकरे बाद बताएं कि हमरे मतलब टाइस उइस लाग बाटे, दू ट्रैक्टर बाटे, 2 चक्का बा, और 2 चक्का गाड़ी बार, मतलब इतना सामान है। हाँ 4 चक्का बता रहे हैं। हम तो गए वो दिन में भैया देखे पिछवा वो सेविन पुल, हम तो भैया मैं गाँव वाले से कहते भैया मैं स्टीमर मंगा के चलो तो सबसे बढ़िया रहा। जी हाँ। अच्छा मैम, अगर देखा जाए तो ये आपको जानकारी जब लगी, जब आपने देखा वीडियो, तो उसमें क्या विश्वास हुआ था कि नहीं आपको? नहीं, आप लोग वीडियो भी डालते थे तो हम उसको दिन में 1 बार 2 बार खूब घुमाई मैं देखी, तो हमारो माना कहा जाई काजल से जाई मिली आई, जैसे रोज हमारा मन कहा जाई मिली, तो दिनवा गौरव भी लगे फ़ोन करे, तो गौरव भी कहे हमके भैया आप वहाँ गरन, कहा दिन हाँ, कहा दिन आज जाए वाला है, तो आप लोग के बताएं कि उन्हों लोग आवे वाला हैं, हमके भैया हमहूँ चलबे, तो हम अपने पति तैयार कहीं के लिए गए। थोड़ा कैसे पति से मान गए आपके? हमारा पति जैसे कहीं भी कहते हैं जाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं साथ में। अच्छा मैम, देखा जाए जो आप मिलती हैं काजल से, कोई मन की बात बताती है आपसे वो? काजल देखो भैया, हम उनको थोड़ा से सहयोग करने के लिए गए थे, हम बोले अभी तो कोई बात है नहीं, भाई काजल ऐसे तैसे रह रही है। जब वहाँ पे सर सामान दिए तो काजल हमको पकड़ के रोने लगी कस के। अब हम क्या करें वहाँ पे भाई, हमको भी रोवाई आ गई है, क्योंकि औरत का औरत ही जानती है, सब कोई नहीं जानेगा। अब उनके दर्द है तो उनका दर्द हम ही लोग कर सकते हैं, अब कोई नहीं बांटेगा। दया आपके अंदर आ गया। दुबे जी संभाले अपन। तो दोस्तों बहुत प्यार आपने देखा होगा, लेकिन एक विधवा महिला से प्यार किस प्रकार से परवान चढ़ जाता है। वो महिला उसके अपने प्रेमी के साथ, पति के बाद प्रेमी होता है, और प्रेमी से जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के खातिर वो अपने प्रेमी के पास आती है, उसको अधिकार दिलाने के लिए। और जो कुछ पहले वो कह चुके हैं कि मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, और आने के बाद ये पता चलता है कि इनके पास मड़ई है एक छोटा सा। तो इस प्रकार से सवाल ये उठता है, क्या किसी महिला को अगर हाव भाव दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, क्या उसके चक्कर में वो आ जाएंगी? क्या नहीं, अपना कुछ भविष्य लोग तो नहीं, देखेंगी? कुछ लोग तो नहीं आती हैं, और कुछ लोग आ जाती हैं। ऐसा दिमाग थोड़ा कोई औरत का ज़्यादा होता है, कोई औरत का कम होता है। कुछ लोग भाव सागर में फंस जाती हैं, तो काजल फंस गई हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मैटर आते हैं कि अगर कोई लड़का है, अपना ये बताता है कि मेरे पास इतनी आमदनी है, मेरे पास सब कुछ है, और वो सुन के लड़की हो या महिला हो उनके चक्कर में आ जाती हैं। तो जैसे भैया अगर आप हमसे जौन बताइए मुझे जानब, ओकरे आगे जानब न, और अगर हमें चांस रही है तो जाई तोरे घरे देखी भाई इनके का बताब हम जानब, और तो जौन बताइए तो उन्हें जानब। नहीं, अगर इतना वो बताते हैं, क्या उनके साथ साथ में रहने के योग्य बन जाते हैं? अगर इतना बताते हैं, क्या वो सोचे नहीं थे मिथिलेश के हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या ये प्यार है या फिर और कुछ? ये लोग असलिया प्यार किए रहन। अय्यासी है या प्यार है? नहीं, प्यार किए रहने, अयासी ना, अगर अयासी के होते तो कहीं छोड़ के चल देते। ना छोड़ के तो चली दिए तो ये आके काजल तांडव की। हाँ, तो काजल की थी ना, ये लोकल की थे, ओरिजिनल की थी। अच्छा, वो इसीलिए चल के आई थी। पति के साथ क्या किया था? तब अब भाई पति तो उनका खत्म हो गए थे, अब उनके अंदर में क्या भसाई थी, क्या कही थी। पति जिंदा था तब भी तो उस पति तो 3 साल रहते हुए तभी तो कर रहे थे वो। जब उनका पति भी जानते थे तब उसके बारे में दूसरा कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। जब उनका पति चले गए, उनको चांस मिल गया। मजबूर पति क्या करे? अब मजबूर पति यही राग, जब बीमार भैन तो का ये मिथिलेश बोलन कि तोहार पति बीमार है, हम दर्द दवाई कर पैसा कौड़ी देवे, भाई कुल करत रहन है। अब बीच में इनका पति खत्म हो गए, काजल पाई गई चांस। देखा जाए मैम तो अब यहाँ आने का सपोर्ट पाने का उनका मतलब उठवा क्या निकला कि विधवा पत्नी यहाँ पे चल के आई है। अगर सिंदूर पहन के आई होता तो उनका गाँव वाला सपोर्ट ना करते। मैम देखा जाए तो जब सिंदूर दान होने की बात होती है तो सीता जी नाराज हो जाती हैं। हाँ, जैसे क्या पूरा प्रश्न पूछना पहले, आप एक महिला हैं, क्या कोई चाहती है महिला कि मेरा सिंदूर का बंटवारा हो? नहीं भैया, कोई नहीं चाहेगा। जैसे मिथिलेश सब लोग वहाँ मीडिया वाले भाई से थे और सिंदूर मंगवा रहे थे, तो कह रहे थे कि सिंदूर पहराओ सब लोग। कौन कह रहा था? मतलब सब लोग कह रहे थे कि सिंदूर पहराओ। अच्छा, तो उसके बाद जब सिंदूर पहराने जा रहे थे तो सीता जो मुँह अपना फेल ली कि भाई कोई भी होगा, हम भी होगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मौत का सामना एक हो जाता है वो,
इंसान मर जाएगा लेकिन ये सामना नहीं देखेगा कि हमारे सामने हमारा पति कोई दूसरी पत्नी का सिंदूर पहराएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। सही है, सीता भी नहीं कैसे जी रही वही जाने, सब नहीं जानेगा, उनका भी दुख, उनको भी अंदर दुख है और सीता भी जानेगी कि हम कैसे जी रहे हैं। इसलिए सीता नैहर भाग गई, तुरंत वहाँ पे रुकी नहीं थी। मैम क्या लगता है कि कहीं न कहीं जब से मामला हुआ केवल एक तरफा बात हो रहा है, काजल काजल काजल, ओ मेरी आंखों काजल, सीता कौन बात कर रहा है? सीता तो वही बतिया हम पूछ रहे हैं, सीता बहन से पूछ रहे हैं हम कि बहन आप उस दिन गई थी, जैसे पब्लिक वहाँ 1000 आदमी थे, आप वहाँ उस दिन गई थी और सब लोग, हम लोग भी थे और बहुत बहनें थी वहाँ पे, कोई बहन कोई भाई नहीं बोला कि हम यहाँ पे कोई 2-4 बात सीता के तरफ से हम बोल दें, कोई आदमी वहाँ पे नहीं बोला। बस काजल 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 का शादी करवाओ, काजल मिथिलेश का शादी कराओ, बस यही बात, यही चर्चा वहाँ पे चल रहा था। सीता बहन आप में क्या ऐसी खूबी आ गई कि आपका कोई मतलब साथ नहीं दिया? अच्छा, इन सब मामलों को देखते हुए आज की महिलाओं, आज की लड़कियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना घटती है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस यहाँ के बेटियों और बहनों से और सबसे निवेदन यही है कि गलत कदम कभी मत उठाओ। अगर माँ बाप जहाँ शादी विवाह कर दे आप लोग वहीं पे जाइए, और वरना अपने मन से कांड करेगी तो कभी माँ बाप अपने दरवाजे पे ठिकान नहीं देंगे और भगा देंगे तुरंत। जिसकी मान लीजिए शादी नहीं हुई उसको तो आप कह सकती हैं, लेकिन जिसकी शादी हुई है उनको क्या कहेंगी? वो तो अपने हम मन का कर उन रही है। बहनों से कह रहे हैं कि ऐसा गलती कभी मत करना, अपने घर पे नून रोटी खा करके सो जाना, लेकिन ऐसा काम कभी मत करना। इसमें बदनामी है, बदनामी के अलावा कुछ आपको मिलेगा नहीं। एक तरफ आप ऐसा कर रही हैं, एक तरफ कह रही हैं कि अच्छा। इच्छा नहीं पूरी कर पाती थी। अच्छा, जब वो कर दिए तो भैया उसमें क्या कर सकते हैं, आप बताइए। तो आप तो दोहरा बात कर रही हैं। अब देखो उनका भी माया है, सीता के भी माया, हमको ऐसी बात नहीं है। और सोच रहे हैं कि सीता बहन के पास मिलने के लिए हम जाएंगे और बहन से भी पूछेंगे कि बहन ऐसी क्या बात हो गई जो यहाँ तक आप लोग का मैटर आ गया। जाएंगे जरूर, कभी भी जाएंगे, पूछेंगे हम वहाँ पर उनका है मैका कहाँ, मतलब मैका कहाँ पे है, जाएंगे पूछेंगे। हमको कुछ भाई जो बात हम आज बोल रहे हैं वही हम बात सीता के सामने प्रश्न रखेंगे हम, और उनसे भी पूछेंगे हम। आजकल ये भी होता है कि कुछ महिलाएं प्रेमी के चक्कर में आके, शादीशुदा महिलाएं प्रेमी के चक्कर आके अपने पति को ही मार डाल रही हैं। हाँ, तो क्यों ड्रामे भर देते हैं, तो क्यों भैया टाइल्स लगाई पैक कर देते हैं, तो क्या बोला जाए नदिये मार के फेंक देते हैं, कि बोरिये में भर के फेंक देते हैं। तो बहन जी ऐसा काम मत करो, पति पति होते हैं। पति का समाज, मतलब पुरुष समाज इस समय डरा हुआ है। जब ऐसा कांड होता तो आदमी लोग सब डराए जी हैं। अब बियाह क्यों करी हैं, आवे वाले दिन में कोई बियाह ना करी हैं। हाँ, अब रोबोटिस भी हुए। तो दोस्तों, आपने सारा मामला जाना और मिथिलेश काजल सीता के मामले में नया नया बातें खुल के आ रही हैं। ऐसे में मैम ने जो बातें कही हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।